डेमोक्रेटिक कंट्री है, उधर कॉन्स्टिट्यूशन के सामने एवरीवन इज इक्वल, बट वहाँ यहाँ ऐसा नहीं हो रही समाज में। इनकी जो विचारधारा है उसको क्रिमिनलाइज कर रहे। इन्होंने खुद कोई क्राइम नहीं किया, बट इनका अभी वो नागपुर सेंट्रल जेल में अंडा सेल में रखा गया है। साईं बाबा को हम बचपन का दोस्त है। मैं 15 साल का उम्र में 10th क्लास में फर्स्ट मिले थे। उनको मैंने मैथ्स इनको आती नहीं, मैं वो उनको मैथ्स सिखाते थे। वो मैं इंग्लिश में पूर है, वो इंग्लिश मेरे को पढ़ाते हैं। पहले वैसा शुरू हो गई। इसके बाद ज़्यादा हम लिटरेचर के थ्रू काफ़ी खास दोस्त हो गई। हम उस समय में प्रेमचंद की, शरद चंद्र और बढ़िया राइटर्स की सारे पढ़ते रहते हैं। चलम तेलुगु में तो हैं, ये जो प्रोग्रेसिव राइटर्स हैं उसके नॉवेल्स एंड पोएट्री ये सब पढ़ते थे, उसमें डिस्कशन करते थे। वैसा ही उस समय में ही वो पूरा लिटरेचर के थ्रू हमें समझ गया है कि ये समाज कैसे है, ये समाज में असमानता कैसे है, ये तभी उसी टाइम जानकारी हो गई। तब से हमें ये ऐसा नहीं होना है, हम सब इक्वल है। ये जाति, कैस्ट एंड क्लास ये सारे विभेद नहीं होना है। ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, उधर कॉन्स्टिट्यूशन के सामने एवरीवन इज इक्वल, बट वहाँ यहाँ ऐसा नहीं हो रही समाज में। इसके लिए हम एक्चुअली उस समय हमारे टीचर्स भी थोड़ा प्रोग्रेसिव हो सकता है, हमको ये सारे माइंड में घुस गई उस समय। इसलिए हमें थोड़ा ये समाज के लिए ये सब इक्वल कैसे होना है, इसी के लिए हम इसी ऐसा प्रोग्रेसिव थॉट्स से जी रहा था। मैं सब लोग साईं बाबा व्हीलचेयर में ही घूमते हैं ऐसा देखा होगा इस बीच में, बट साईं बहुत स्ट्रगल करके एज ए दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गया। ये मैंने थोड़ा इनके बचपन का आपका सामना करना चाहती हूँ, क्योंकि आप वो उस समय कैसे है इनकी, वो 5 साल तक ठीक ठाक था, बट उस समय थोड़ा ये पोलियो अटैक हुआ तो उतना मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है इनके रिमोट विलेज में। तब वो पोलियो अटैक की वजह से इनकी वेस्ट से नीचे 2 लेग्स पैरालाइज हो गई, मसल्स ग्रोथ नहीं हुआ, ही कांट स्टैंड एंड ही कांट वॉक। तब ये हाथ के दोनों हाथ को चप्पल पहन के ये अंबाड़ते चलते थे। वैसा ही इनके घर के बगल में स्कूल है, वैसे ही स्कूल में चले गया, वैसे ही ज्वाइन हो गई। इसके बाद इनका फादर और ब्रदर साइकिल में बिठा के इसको स्कूल लेके चलते थे। वैसे पूरा फैमिली है, मतलब वहाँ भी ये मतलब ये साई का लाइफ से ही हम पूरा इंडिया में वो अभी क्या हो रही चित्रण हमको सामने आ जाएगा। ये एक्चुअली अच्छा सा है, फैमिली लैंड भी है, बट वहाँ गांव का कारण ने इनका थोड़ा दारू पिलाया, फेक सिग्नेचर्स ले लिया कुछ पेपर्स में, फिर ये दे लॉस्ट देयर एंटायर प्रॉपर्टी एंड their family migrated to the ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में अमलापुरम है, उसमें आ गया। एक पूरा हट में किरोसिन लैंप में, डिग्री तक किरोसिन लैंप में ही वो पढ़े थे। 10th में डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट आया था, डिग्री में बीए लिटरेचर में है, कॉलेज फर्स्ट आया। वैसा इसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एमए किया एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज, नाउ द इफ्लू यूनिवर्सिटी, वहाँ एमफिल किया, पीजीडीडी किया। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में यहाँ दिल्ली आ गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी कर लिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2003 में
रामलाल आनंद कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन हो गया, बट उस समय भी इनके पास व्हील चेयर नहीं है। ज्वाइन होने के बाद 1 साल के बाद व्हील चेयर ले लिया, तभी से व्हील चेयर में कॉलेज जाना आना। और इस बीच में वैसा व्हील चेयर नहीं, इनकी एक्सेस नहीं, ऐसा बात नहीं है। इनके साथ जो भी फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, सब इनकी कहाँ भी जाना है तो वो इनका हाथ पैर हो जाते थे, कहीं भी इसको उठा के लेके जाते थे और जहाँ तक व्हीकल जाएगा वहाँ तक पहुँचाते थे। और इवन इतना 3री फ्लोर में भी जाना है तो इसको अपना कंधे में लेके ऊपर जाके, ऐसा बहुत इन्होंने अटेंड किया था। स्कूल कॉलेज डेज से ही स्टूडेंट्स मूवमेंट से जुड़ी हुई। इसके बाद एंटी इम्पीरियलिस्ट मूवमेंट्स में है, और जो मेनली साईं बाबा ने इक्वल राइट्स के लिए काम किया, विमेन, दलित, आदिवासी एंड माइनॉरिटी राइट्स के लिए काम किया था, और सबको एक प्लेटफॉर्म में लेके आए थे। किसान आंदोलन से भी जुड़ी हुई है। ये तब से एक कहीं गया नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ फैक्ट फाइंडिंग का जरूरत है वहाँ चले गया, बहुत सारे फैक्ट्स भी लेके आया था। वैसे ही ऑपरेशन ग्रीन हंट का रूप में ये दंडकारण्य एरिया में आदिवासियों को ऊपर जो दमन हो रहे हैं, इसके खिलाफ एक फॉर्म हो गया। सब उसमें बहुत लोग हैं, टीचर्स, इंटेलेक्चुअल्स एंड स्टूडेंट्स एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन से सब है, इसके लिए खिलाफ वो काम किया था। उसमें जो क्या है ना, ऑपरेशन ग्रीन हंट के रूप में वहाँ पूरा गांव में आदिवासियों का गांव मिठाते हैं। ये पैरामिलिट्री पूरा वहाँ जाके और औरतों का रेप करना, जो यंग आदिवासी है उसको एनकाउंटर मार के, फॉल्स एनकाउंटर में ये एनकाउंटर कहानी दिखाते हैं। वैसा इतनी सिचुएशन है उसमें। एक्चुअल ट्राइबल्स, कुछ ट्राइबल्स का वो मिट गए भी, मतलब ट्राइबल्स में भी हर तरीका का एक होता है ना ट्रेड्स, वो उसमें बहुत सारे ट्रेड्स हमको अभी मिलेगा भी नहीं है। ऐसा पूरा ये सारे कारपोरेट्स की रेड कारपेट बिछा के वहाँ आदिवासी इलाकों में जो है इनकी मिनरल्स, प्रीशियस मिनरल्स के लिए ये सारे कर रहे हैं। इसके खिलाफ ही ये मूवमेंट चलाया। इसके अलावा वो कोई क्राइम नहीं किया। साई केस में नो क्राइम, नो एविडेंस, बट इनका पूरा लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है। पहले 2013 में हमारा घर पे रेड किया था। इसके बाद 2014 में वो पेपर्स इवैल्यूएशन सेंटर से वापस आ रही है, दौलत राम कॉलेज से नॉर्थ कैंपस में। रास्ते में ही उसको किडनैप करके एयरपोर्ट लेके वहाँ से नागपुर लेके चले गए। नागपुर से फिर गढ़चिरौली में ये केस आपको ये सबका हासिल आ जाएगी। इनके ऊपर क्या असली घर पे रेड करने का वजह क्या है? गढ़चिरौली में अहेरी एक जगह है, वहाँ एक घर पे चोरी हो गई। उसका चोरी का सामान प्रोफेसर का घर, प्रोफेसर साईं बाबा का घर पे है, ये लेने के लिए ऐसा बोला था। ये अभी तक वो चोरी का सामान को क्या है, किसके घर पे चोरी हो गई वो नहीं है, बट ये सारे मतलब इसमें क्रिमिनलाइजिंग द आइडियोलॉजी, एक्चुअली इनकी जो विचारधारा है उसको क्रिमिनलाइज कर रहे हैं। इन्होंने खुद कोई क्राइम नहीं किया,
बट इनका अभी वो नागपुर सेंट्रल जेल में अंडा सेल में रखा गया है। अभी इनकी तबीयत बहुत खराब है, 19 हेल्थ प्रॉब्लम्स है। वहाँ रखने के बाद इनकी ब्रेन में भी सिस्ट फॉर्म हो गई, कार्डियक पेशेंट है, किडनी में स्टोन्स है, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं। वहाँ फर्स्ट टाइम इनकार्सरेशन की वजह से अरेस्ट के टाइम पे मिस हैंडल किया। इनकी लेफ्ट हैंड में मसल्स एंड नर्व्स डैमेज हो गई, अभी लेफ्ट हैंड पैरलेज है, काम नहीं कर रहे। लेफ्ट हैंड अभी राइट हैंड भी इवन लिटिल मतलब पार्शियल काम कर रहे हैं। वैसा 2 बार कोविड आ चुकी है इसका। वैसा ऐसा कंडीशन में वहाँ है, उनकी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल रही। वहाँ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो बताया था वो भी नहीं मिल रही, क्योंकि रेगुलर इसको फिजियोथेरेपी चाहिए। बैक पेन एंड लेफ्ट हैंड में शूटिंग पेन रेगुलर 24 आवर्स रहता है। ऐसा कंडीशन में इनका 3 बार पेरोल रिजेक्ट किया, 2 बार मेडिकल ग्राउंड्स में बेल का रिजेक्ट किया है। इनके इवन मदर कोविड का टाइम पे डेथ हो गई, उस समय भी इमरजेंसी पेरोल दिया नहीं। बट आप देखिए बाकी लोग माया गोडानी, असीम आनंद, बाबू बजरंगी, ऐसा एविडेंस के साथ जो अरेस्ट किया इनका क्रिमिनल्स को तो बाहर छोड़ रही। वैसे कोई नो एविडेंस एंड नो क्राइम, वैसे इंटेलेक्चुअल्स को अंदर रख के यूएपीए लगा के ये हैरास कर रहे हैं। इसके स्टैन स्वामी को भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला, ऐसा हो गई। कभी भी साइड साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी पोलियो अफेक्टेड बॉडी है, 19 हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं और 2 बार कोविड आ चुकी। इसी सिचुएशन में हम सब मिलके एक लड़ाई करनी है। मतलब ये बीके 16 में और भी है, अभी उमर भी है, अभी पीएफआई का प्रोफेसर कोया, ये सब लोग भी है। ये सब सारे जितनी है 60% इनोसेंट लोग ही जेल में जी रही। अभी हमारा लड़ाई अपना अपनाओं का रिलीज के लिए नहीं, ये सारे बाकी जो जितनी इनोसेंट लोग देश में पूरा भरे हुआ, ये सबका रिहाई के लिए हम एकजुट होके यूपीए स्क्रैप करने के लिए लड़ाई आगे जारी करना है। मैं ये विनती करें। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।